नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे कि जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना रहे, जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से ना डगमगाए। अब ऐसे में एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने आया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। और क्या टिप्पणी की है वो इस पूरे रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे फैसले और इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं जिससे लोगों का विश्वास कोर्ट पर बना रहे। जो लोगों का विश्वास कोर्ट से डगमगा रहा था और जो हाल ही के दिनों में कुछ जजों के बयान, उसके बाद उनके घरों पर मिला हुआ कैश सामने आया, उसके बाद तो जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे वो पूर्व सीजीआई खन्ना हो या फिर होने वाले सीजीआई हो या फिर अदालत के अंदर बैठे हुए जस्टिस हो, उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस तरीके से फैसला और टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के जजों के द्वारा अनावश्यक और बार बार ब्रेक लेने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कई शिकायत मिल रही है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कुछ ही जज ऐसे हैं जिनके काम पर हमें गर्व होता है, पर कुछ जज ऐसे भी हैं जो हमें निराश करते हैं। जजों की पीठ ने कहा है कि कई जज ऐसे हैं जो लगातार काम नहीं करते हैं, आमतौर पर चाय ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, इस ब्रेक उस ब्रेक के लिए उठते रहते हैं। वो लगातार तब तक क्या काम करते हैं कुछ नहीं पता। जज केवल दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक क्यों नहीं लेते? इससे वो बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे और बेहतर परिणाम भी दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी झारखंड हाई कोर्ट के मामले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वैसे जज जिनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक आ रही है, जज जो मामले लटका रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस पर आकलन किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट के जजों का परफॉर्मेंस कैसा है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है। अब समय आ गया है कि हम उनके परफॉर्मेंस का आकलन करें। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने साल 2022 में दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था, लेकिन अदालत ने अपने फैसले इस पर नहीं सुनाए। फैसला नहीं सुनाए जाने से प्रभावित 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। उनकी ओर से वकील फौजिया शकील ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने 5 और 6 मई को उस पूरे मामले पर फैसला सुनाया। इसमें 4 में से 3 को बरी कर दिया गया, जबकि एक मामले में विभाजित फैसला आया। इसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है, जहां उसे जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वकील फौजिया शकील ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही जो है सामने आया है कि चारों ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो फैसला था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उसकी वजह से 4 लोग बाहर हैं। अगर हाई कोर्ट ने समय पर फैसला सुनाया तो वो 3 साल पहले ही जेल से बाहर आ जाते। इस तरीके से एक लंबा सफ़र जेल के अंदर उनका नहीं कटता। तो इस तरीके की चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पर देखने सुनने को मिला, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने फैसले जो है इस तरीके से ले रहे हैं, जिस फैसले पर इस देश के हर एक नागरिक को गर्व करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अकेले ही तमाम चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी हमेशा ये कहना होता है कि जितनी जजों की क्षमता होनी चाहिए उतनी है नहीं, जिससे कि सुनवाई में तेज़ी लाया जा सके। बार बार इस बात का जिक्र उनके ज़रिए किया जाता रहता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।